आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित यथा जुड़े हुए। इस संयोजन को यदि 6 वाट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो निम्न याद कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में आपको आई याद करना अर्थात धारा याद करनी है, और दूसरी बात है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अर्थात आपको वी याद करना है। आई और वी आपको दोनों के अंदर याद करना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध याद करेंगे। उसके लिए सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल प्रतिरोध याद करने का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके अनुसार आपके पास R याद करने के लिए R1 का मान 3 है, R2 का मान 4 है और R3 का मान 5 है। टोटल करोगे 3 और 4 7 7 5 करोगे 12 होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा याद कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन है आपके पास धारा याद कीजिए। धारा याद करने का सूत्र आप जानते हो V बटा R, I बराबर V बटा R। इसके अंदर आपको V का मान आपके पास 6 है और R का मान जो अभी निकाला है आपने वो कितना है 12 है। प्रतिरोध का मान है वो 12 है। तो आप इसको काटोगे 6 कम 6 6 दूने 12 यानी 1 बटा 2। क्या आ जाएगा 1 बटा 2। अब 1 बटा 2 आ गया तो आगे की तरफ आप बढ़ोगे 2 का भाग 1 में दोगे तो 0.5 एम्पियर, क्योंकि आपको पता है कि धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो मैं वापस से बता देता हूं, कुल प्रतिरोध याद किया आपने R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 12 हो। और आपको क्या पहला क्वेश्चन आया कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा याद करनी है, तो I बराबर V बटा R पहला कुल धारा याद करनी। अब प्रत्येक के लिए याद करनी है तो सबसे पहले I1 बटा V बटा R1। V का मान क्या है आपका 6, R1 का मान क्या है आपका, R1 का मान है आपके 3 दूनी कितने होते हैं 6। I के लिए कितना आ गया एम्पियर 2 एम्पियर। फिर आगे की तरफ बढ़ोगे आप I2 निकालेंगे तो V बटा R2। V का मान है आपका 6 है V का मान जो विभवांतर है, और R2 का मान है वो आपका 4 है 6 के अंदर। अब 6 को आप कैसे करोगे, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 3 बार, और 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। अब 2 का भाग 3 में दोगे तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने कुल प्रतिरोध याद किया, फिर कुल धारा याद की, फिर I1 याद किया, फिर I2 याद किया। अब करेंगे हम लोग I3 याद। इसके लिए सूत्र क्या होता है V बटा R3। V का मान तो 6 ही है और ये हो जाएंगे 5 बटा 6 करोगे आप लोग। 5 का भाग 6 में देना है, तो मैं इधर बता दे रहा हूं 6 में 5 का भाग 6 में देना, 6 एकम 6 5 एकम 5 सॉरी, और 6 में से 5 गए पीछे बच के 1 यहां हो जाएगा पॉइंट, और 5 दूनी 10 कितना आगे 1.2 एम्पियर। अब इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल आपके अंदर पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले V1 निकालेंगे। इसके लिए सूत्र क्या होगा IR1, क्योंकि आप ओम के नियम से जानते हैं V समानुपाती R होता है। ठीक है, V समानुपाती I होती है, धारा होती है। ठीक है, R वहां प्रतिरोध आया था। तो ठीक है, तो V1 याद करेंगे तो उसके लिए I का मान आपके पास क्या है 0.5, और R1 का मान क्या है आपके पास 3। इसका 3 का गुणा इसके साथ करोगे आप 1.5 के साथ तो 1.5 वोल्ट आएगा। इसी तरीके से आप निकालोगे V2 बराबर होता है IR2। I का मान 0.5 और R2 का मान है वो 4 है। 4 के साथ गुणा करोगे तो यहां जाएगा 2 वोल्ट। इसी तरीके से निकालोगे आप V3 IR3। I का मान 0.5 और R3 का मान आ गया 5, तो इसको गुणा करोगे तो आपके क्या आ जाएगा 2.5 वोल्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने कुल प्रतिरोध याद किया पहले, फिर प्रत्येक के अंदर धारा याद की, और फिर प्रत्येक के अंदर विभवांतर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब हम आज समांतर क्रम संयोजन लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन के अंदर सर्वप्रथम 3 चालक तार लेते हैं। सर्वप्रथम 3 चालक तार कौन से R1 R2 व R3, यानी सर्वप्रथम 3 चालक लेते हैं जिसका प्रतिरोध R1 R2 व R3 है।
तीनों चालक तारों को एक सिरों के बिंदु को ए से तथा दूसरे को बी से जोड़ते हैं। देखिए आराम से देखिए आप, देख भाई तीन चालक तार लिए हमने सर्वप्रथम, कौन क्या क्या चालक तार के नाम है, R1, R2, R3। इन तीनों चालक तारों को एक सिरे को बिंदु ए तथा दूसरे को बिंदु बी से जोड़ते हैं। इस प्रकार बना संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार बना संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। अब हम पढ़ेंगे सूत्र की स्थापना ओम के नियम से। किस नियम से, ओम के नियम से। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V बराबर RI होता है, V बराबर RI। तो I इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RI बराबर V। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V बटा R1। इसी तरीके से लिखेंगे प्रतिरोध, देखो यहां पर R1 लिया तो यहां पर भी देखो सवाल I के पास भी 1 लगा दिया और R के पास भी 1 लगा दिया। और प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2। प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, I बराबर, हम जानते हैं I बराबर V बटा R होता है। यहाँ प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V बटा R1, R2 में प्रवाहित धारा R2 बराबर V बटा R2 और R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटा I3। आगे की तरफ चलते हैं तो परिपथ में कुल प्रवाहित धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इस अनुसार चलेंगे हम लोग। तो यहाँ I का मान है V बटा R, I1 का मान है V बटा R1 प्लस I2 का मान है V बटा R2 और I3 का मान है V बटा R3। V कॉमन आ रहा है, 1 बटा R बराबर, इधर भी V कॉमन आ रहा है, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। दोनों साइड से V क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और 1 बटा। यदि प्रतिरोध N हो तो उस कंडीशन के अंदर ये सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा, N का मतलब कितने भी नंबर हो तो उस कंडीशन में ये सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। ये है परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन, कई बार परीक्षा के अंदर आ चुका है कि समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इस सवाल को कैसे करना है, सर्वप्रथम आपको समांतर क्रम संयोजन होता क्या है उसको समझाना होता है। सर्वप्रथम उसको कैसे समझाएंगे, सर्वप्रथम हम 3 चालक तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध R1, R2, R3 है। तीनों चालक तारों को एक सिरे को बिंदु A और दूसरे को बिंदु B से जोड़ते हैं। इस प्रकार बना संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य सूत्र की स्थापना, तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर RI होता है। तो RI बराबर V, R गुणा में तो किसमें चला जाएगा, भाग में। प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V बटा R1, यहाँ पर भी 1 लगे और यहाँ पर भी 1 लगे। फिर प्रतिरोध में R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V बटा R2, फिर प्रवाहित I3 बराबर V बटा R3। तो परिपथ में कुल प्रवाहित धारा बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। V के स्थान पर V बटा नहीं I के स्थान पर V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। पूरे में V कॉमन रह गया, दोनों साइड से V कैंसिल हो गया। तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यदि प्रतिरोध N हो तो यहाँ Rn हो जाएगा। इस प्रकार से ये समांतर क्रम संयोजन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लोग आगे के जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके हर सब्जेक्ट के वीडियो आप तक पहुंचे। फिर भी अगर बाई मिस्टेक कोई कमी पेशी है तो आप जरूर बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और रही बात HRD परिवार आपका
तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है, इसलिए क्योंकि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो, और जिसका परिणाम आज हमारे पास है कि HRD परिवार ने 500 की सदस्यता है वो पूर्ण कर ली है। और रही बात, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट इस प्रकार से मिल रहा है क्योंकि आज की तारीख में हमारे व्यू सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के अंदर पर व्यू के मामले में हमारी स्कूल सबसे तगड़ी चल रही है। और हम लोग ये क्लासें, ऑनलाइन क्लास का सिस्टम आगे भी जारी रखेंगे और इसके लिए हमें आप लोगों का सहयोग की जरूरत है। तो आप लोग हमें जो भी कमी पेशी है जरूर बताइए। रही बात इसकी कि स्कूल ने ऑनलाइन एडमिशन शुरू कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। उस लिंक पर जाकर एडमिशन, अपने बच्चों का एडमिशन करा दीजिए। एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं और आप भी इस कोरोना महामारी को देखते हुए अपने बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज पढ़ा सकते हैं। 2 महीने 1.5 महीने जब तक स्कूलें ना खुले, जब तक आप हमारी व्यवस्थाएं और ऑनलाइन पढ़ाई को देखिए। अगर उससे आप प्रभावित होते हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लासों के अंदर एडमिशन करिए, फिर आप फीस देने योग्य होंगे। जब तक आपको फ्री ऑफ चार्ज हमारी टीम व्यवस्थाएं दे रही है तो आप इससे फायदे उठाने से ना चूकें। और किसी भी तरीके की कमी पेशी और किसी भी तरीके की स्कूल संबंधित जानकारी चाहिए तो YouTube चैनल के माध्यम से आप नीचे जो लिंक चल रही है, नीचे जो आपके कांटेक्ट नंबर चल रहे हैं, उस पर आप कॉल करके स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।